एवरीवन। आज मैं आपको बताना चाहूँगा ड्राइंग ड्राफ्टिंग के बारे में। देखिए, इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद कोई आपको सिखाने के लिए नहीं बैठा है कि कैसे मार्केट में और इंडस्ट्रीज में काम होता है। सीधी सी बात है। तो अब आपको भी एक नॉलेज लेना है और कहीं ना कहीं से वो नॉलेज में काम करना है और इंडस्ट्रीज में काम करना और सीखना भी है। तो मैं एक छोटी सा इंसिडेंट आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए, अगर कोई इंजीनियर पास होता है तो वो किसी आर्किटेक्ट के अंदर या किसी स्ट्रक्चर्स इंजीनियर के अंदर या किसी कंपनी के अंदर काम करता है, तो उसको स्किल तभी मिलती है जो उसको थोड़ा बहुत कुछ आता है, पहला चीज। दूसरा, वो अपग्रेडेशन तभी कर पाता है जब वो कुछ सीखा हुआ होता है। तो अभी जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि ऑटो कैड सीख लिए रहते हैं, ऑटो कैड सीखने के बाद वो सोचते हैं उनको सब कुछ आ गया। स्टैट सीख लिए रहते हैं तो उनको सब कुछ आने लग जाता है। वो सोचते हैं ई टैप सीख लिए हैं तो उनको सब कुछ आने लग गया है। तो ऐसा नहीं है। आप पहले एक चूज करिए कि आपको सीखना क्या है और करना क्या है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं अभी इस कोर्स में, इस वीडियो में मैं ड्राइंग ड्राफ्टिंग की बात करूंगा आपसे। तो ड्राइंग ड्राफ्टिंग के लिए देखिए, आपको सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर जो लगता है वो ऑटोकैड लगता है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में आप डिटेलिंग करना सीखेंगे, सारी चीज सीखेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए मैं इस कोर्स में एंटर हुआ हूं और इस कोर्स में मेरे को सीखना और क्या जानकारी मिलेंगे। तो देखिए, हमारी ई कंस्ट्रक्ट कंपनी में हम जो कोर्स सिखाते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का, वो ड्राइंग ड्राफ्टिंग डिटेलिंग की रहती है, जो कि ई टेप्स सॉफ्टवेयर के द्वारा मॉडलिंग और स्ट्रक्चर्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो मॉडलिंग और डिजाइनिंग एनालिसिस कंप्लीट होता है वो एक ड्राफ्ट्समैन को मिलता है। तो वो ड्राफ्ट्समैन क्या करता है, उसकी बीम, कॉलम, शेयर वॉल, एवरीथिंग की वो डिटेलिंग उस पूरे ड्राइंग में शो करता है। तो उसके लिए अब आपको ड्राइंग ड्राफ्टिंग डिटेलिंग में अगर आपको प्योर प्रॉपर एंटर होना है, तो पहले आप एक काम करिए कि बीटेक खत्म करने के बाद आप हमारे यहाँ का कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को ज्वाइन करिए। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के बाद आपको फिर पता चलेगा कि लाइक डिटेलिंग, बीम्स डिटेलिंग क्या होती है, कॉलम डिटेलिंग क्या होती है, आरसीसी से इसका कैसे कनेक्शन है, स्टील से कैसा कनेक्शन होता है। तो ये सारी चीजें जो आपने बीटेक में पढ़ा है ना, वो प्रैक्टिकली आप इसमें अप्लाई करेंगे। इसके बाद कईयों को तो पता ही नहीं है कि डिटेलिंग हम कर रहे हैं और हमको डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स में एंटर हो जाते हैं। नहीं, देखिए, अगर आपका नॉलेज थोड़ा सा वीक है, सीधी सी बात है, अगर आपका नॉलेज थोड़ा वीक है और आपको लगता है कि आपको स्ट्रक्चर्स में मूव करना है या स्ट्रक्चर्स में जाना है, बट आपको एक बेसिक्स नॉलेज चाहिए, तो देखिए, स्ट्रक्चर्स में तो नॉलेज आपको मिल ही जाता है, बट ड्राफ्टिंग और डिटेलिंग में ना एकदम डीप नॉलेज मिलता है ड्राइंग पर्पस से, कि आपको साइट रिगार्डिंग और साइट में वर्क कैसा होता है। तो अगर आपका फोकस है कि साइट में वर्क कैसे करना है और साइट से रिलेटेड ड्राइंग्स को कैसे रीड करना है, वो उस ड्राइंग का मोटिव है आपको बनाने का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो कोर्स लॉन्च किया ड्राइंग ड्राफ्टिंग डिटेलिंग का, इसमें पहला सॉफ्टवेयर रहेगा ऑटोकैड, दूसरा सॉफ्टवेयर रहेगा रेविट आर्किटेक्ट, और रेविट आर्किटेक्ट के बाद रहेगा रेविट स्ट्रक्चर्स। ये तीन बेसिक सिखाए जाएंगे। इसके बाद हम आपको लाइव प्रोजेक्ट में काम कराएंगे। 6 मंथ की ये ट्रेनिंग होगी आपकी। 6 मंथ के ट्रेनिंग के बाद 6 मंथ आपकी अनपेड इंटर्न होगी, क्योंकि पूरा 1 ईयर का कोर्स है। देखिए, अगर आप 6 मंथ कहीं काम करते हैं और वो एज अ एक्सपीरियंस कहीं लगाते हैं तो वो काउंट नहीं होता है। तो 6 मंथ आप ट्रेनिंग करेंगे, उसके 6 मंथ बाद आप हमारे साथ बैठ के लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा, जिसके चलते आप एक अच्छी जगह अप्रोच मार सकते हैं। रही बात, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जॉब कैसी आती है इसमें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जो जॉब आती है ना, स्टार्टिंग में सभी लोग फ्रेशर्स को कम ही देते हैं। अगर आप सोचोगे 10 लाख का पैकेज मिले 6 लाख को, उसके लिए आपको टेक्निकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब एकदम डल हो जाएंगे कि 20K मिल रहा है, 30K मिल रहा है, 25K। देखिए, आपके स्टार्टिंग फेज के लिए वो अच्छा है। किसी भी सिविल इंजीनियर को जब बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में मिल जाता है ना, तो मतलब उसने अपना टेक्निकल स्किल बहुत अच्छे से स्ट्रांग किया है। तो उसके सीवीज को पहले अंडरस्टैंड करिए कि उसने टेक्निकल स्किल कैसे स्ट्रांग किया। अब मैं बात करना चाहूंगा, अगर कोई ड्राफ्ट्समैन कोई कोर्स कंप्लीट करता है हमारे यहाँ से, तो उसको एज अ फ्रेशर, उसको जिसको थोड़ा बहुत भी अच्छी ड्राइंग आ जाती है, उसको 20K मिल जाता है मार्केट में। अब डिपेंड करता है कि आप अप्लाई कहाँ कर रहे हो। आप बहुत वैसे एकदम
डेवलप सिटी में नहीं कर रहे हैं तो सीधी सी बात आपको वहां नहीं मिलेगा, बट किसी एमएनसी या किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो 20K बेसिक आपको मिल जाएगा। उस बेसिक से क्या होगा कि आपकी जितनी ज्यादा ड्राइंग इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, आप मार्केट में जितना अच्छा काम करते जाएंगे, तो उस बेसिस में आपको मार्केट में आपका सैलरी भी हाई होता चला जाएगा। एक मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई थी, मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे, कि जो 5 साल 6 साल पुराना ड्राफ्ट्समैन है उनको बड़ी बड़ी कंपनी में ना 2000 पर आवर के बेस में रखा जा रहा है। तो अगर 2000 रुपए पर घंटे के हिसाब से अगर आपको मिल रहा है और एक दिन में आप 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि महीने के हिसाब से कितना होता है। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको किसी ड्राइंग ड्राफ्टिंग कैरियर में एंटर होना है, आप बिल्कुल आइए यहाँ पास। मार्केट में बहुत ज्यादा वैकेंसी है, लोगों को पता ही नहीं है कि जॉब कैसे करना है, जॉब किस सेक्टर में खाली है। अब सब क्या करते हैं कि सबको कोई पर्टिकुलर एक चीज ही बनना है, सबको ड्राइंग बनाना है, सबको ड्राइंग नगर निगम से पास कराना है, नक्शा पास कराना है, कंस्ट्रक्शन में जाना है, कुछ ना कुछ करना है। तो देखिए सीधी सी बात है कि किसी एक सेक्टर में अगर एक बहुत पर्टिकुलर लोग घुस जाएंगे तो वो तो सेक्टर खाली हो जाएगा ना। आप पहले ड्राइंग ड्राफ्टिंग में आइए, सीखिए, करिए, प्रैक्टिस करिए, 3-4 साल जॉब करिए, और इसका बेनिफिट तो यही होगा फिर आपको कि उससे रिलेटेड आप ड्राइंग्स बनाने लग जाएंगे। और नगर निगम से या छोटे मोटे अपने टाउन में अगर खोल के अपना वर्क करना चाहते हैं अपने घर के पास में, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो हमारे इस कोर्स के पैकेज में ये 3 जो चीजें सिखाई जाएंगी, ऑटोकैड, रेविट आर्किटेक्ट और रेविट स्ट्रक्चर्स, ये 3 बेसिक चीज होंगे। अब इनको साइड करते हैं। अब आरसीडीसी जो एक स्टैड प्रो का ही पार्ट है, उसमें डिटेलिंग होती है, और उसमें जो डिटेलिंग होती है वो टेबल्स के फॉर्मेट में आती है। तो वो जो टेबल्स के फॉर्मेट में आती है उसको रीड कैसे करते हैं, तो रीड करने का जो तरीका होता है वो हम आपको बताएंगे यहाँ पर। आपको सॉफ्टवेयर नहीं सिखाएंगे, रीड करने का तरीका, ताकि वो अंडरस्टैंडिंग और आप वो डिटेलिंग ऑटोकैड में कर पाए अच्छे से। फिर ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड है, एक मार्केट में नया सॉफ्टवेयर है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रहेगा। हम एक ओवरव्यू देंगे कि ये मार्केट में कैसा है और क्या काम करते हैं। ये सारी चीजें हो गई ऑटोकैड ड्राइंग ड्राफ्टिंग की। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि जो भी आप लर्न कर रहे हैं तो पेशेंस रखिएगा। 1-2 महीना टाइम लगता है किसी भी चीज को सीखने के लिए। अगर कोई सॉफ्टवेयर से अवेयर नहीं है और नया है तो भी टाइम लगेगा। आप हमारे पहले मैंने कुछ फोल्डर्स बनाए हैं स्टेप बाय स्टेप, आप वो स्टेप बाय स्टेप फोल्डर्स और स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखिए, जाके उसको कंप्लीट करिए। उसको कंप्लीट करने के बाद असाइनमेंट्स कंप्लीट करिए और असाइनमेंट को सबमिट करिए। इससे क्या होगा आपका कि वो सारी चीजें सबमिट हो जाएंगी और आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मैं एज ई कंस्ट्रक्ट में असिस्टेंट चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर हूँ। टेक्निकल डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट में दोनों देखता हूँ। तो मैं ड्राइंग ड्राफ्टिंग वालों से बोलना चाहूंगा कि आइए यहाँ पर और कोर्स को सीखिए। और जब तक आप ये कोर्स को नहीं सीखेंगे तब तक आप कुछ लर्न नहीं करेंगे। और देखिए, सीखना एक बार जब स्टार्ट हो जाता है ना तो फिर वो एंड होता ही नहीं है। तो ऑलवेज लर्नर बने रहिए। ठीक है, थैंक यू।